अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ज़ीशान कयानी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के साथ मैं अपना एक फंडिंग टिप्स का अकाउंट का अपना हिस्ट्री सुनाऊंगा कि कैसे मैंने अपने अकाउंट को पास किया, कैसे उसको मैनेज किया, कैसे मेरे पास फंडिंग टिप्स की तरफ से मैसेजेस आए हैं। मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताऊंगा और सबसे बेस्ट वे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोगों ने अपना मतलब जो आपका सेटअप है, मतलब आपका जो अकाउंट है उसको आप फेस 1, फेस 2 और मास्टर अकाउंट में प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। ठीक है, दो फेसेस होते हैं, एक फेसेस वाला भी ले सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा डेली ड्रॉडाउन थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग बाई करोगे तो आप लोग 2 स्टेप लेना। ठीक है, मैंने 5K का अकाउंट पास किया है, एक तकरीबन 20 दिन के अंदर मैंने दोनों फेसेस पास की है। अब आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी कि यार 5 दिन में पास करना है, 10 दिन में पास करना है, तो फिर आपकी जो ट्रेडिंग की क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेकार हो जाती है। ठीक है, और मेरा सब कुछ आपको बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा कि कहाँ से मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं फंडिंग टिप्स की तरफ से, और आपको वीडियो को एंड में आपको सही मतलब कि अकाउंट पास करने का सही तरीका बताऊंगा, कौन सी स्ट्रेटेजी पे आप लोगों ने अपने अकाउंट को पास करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 5K का ये जो मैंने पहले एक अकाउंट दिया था, ये मैंने फेल किया था फर्स्ट टाइम। असल में मैं समझ रहा था कि इसमें 4% का ड्रॉ डाउन होता है डेली, लेकिन इसमें 3% था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप का जो होता है ना, इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपके पास फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, इसमें आपके पास सहूलियात थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इस हिसाब से मैंने जो डबल स्टेप का होता है ना, 2 स्टेप चैलेंज होता है, तो मैंने वो परचेज कर दिया। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट वाला जब जैसे बाय किया तो मेरा उसमें से 8% का प्रॉफिट टारगेट था, जो कि मैंने यहाँ पे गेन कर दिया है। $400 प्रॉफिट का वो दिखाना था, मतलब कि $400 प्रूफ, मतलब कि ट्रेडिंग करनी होती है। अब उसके बाद जब ये अकाउंट पास हो चुका है, 1 सेकंड के बाद मुझे मैसेज आया, मतलब कि उन लोगों ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका जो फेस 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसी टाइम उन लोगों ने मुझे फेस 2 का जो लॉगिन डिटेल्स है वो मुझे सेंड कर दिए, तो उसमें से हमने 5% का प्रॉफिट बनाना होता है, और मैंने $254 बना के इसको भी खत्म कर दिया है। जो फेस 1 है वो मैंने तकरीबन 15 दिन के अंदर कंप्लीट किया है, और जो फेस 2 है ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर पास किया। टोटल तकरीबन 20 दिन के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अभी ये जो ऊपर उसके बाद हमें मिलता है मास्टर अकाउंट। ये मास्टर अकाउंट वो होता है जिसमें हम लोग प्रॉफिट करते हैं, और प्रॉफिट करने के बाद फिर हम इसको विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूं, आपको मैं अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी दिखा देता हूं। जस्ट $18 मैंने क्लोज की है लो लॉस में, लेकिन ओवरऑल में प्रॉफिट में हूं, क्योंकि अभी मेरे 2 ट्रेड्स ओपन है, BTC और गोल्ड, दोनों अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, एवरेज लोग ये है विद रेशो, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, 2 दिन हो चुके, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो के एंड में आपको अकाउंट पास करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ 3 ट्रेड्स मैंने की है, जो कि इसमें से एक का SL मैंने काटा है, और अभी एक $19 का प्रॉफिट भी मैंने किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको हिस्ट्री दिखा दूंगा FT5 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आ चुका है हमारे पास, 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। मैंने फर्स्ट ट्रेड की थी बाई की, क्योंकि मैं रिस्क बहुत कम ले रहा हूँ, क्योंकि $0.50 का मैंने रिस्क लिया था। इस अकाउंट में मैंने 3 ट्रेड्स को अभी फिलहाल क्लोज कर दिया है, एक $19 का और एक मेरे $15 का जो है वो मैंने क्लोज कर दिया। ये भी लोस, क्योंकि SL बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, उसमें आपको आपका SL बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद अभी कुछ देर पहले मेरे गोल्ड में ये वाला असल में 0.02 लोड लिया था, लेकिन हाफ पार्शल जो प्रॉफिट है वो मैंने क्लोज कर दिया है। और अभी जो ओपन पोजीशंस है वो अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि आपको शो नहीं करता, लेकिन ये दोनों ओवरऑल प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, अभी $47-45 मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ पे स्क्रीन में मैं आपको खैर वो दिखा दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको पास कैसे किया। पास करने का बहुत आसान तरीका है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि यार अगर आप वीकेंड होल्डिंग करते हो तो आपका अकाउंट ब्रिज होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आप पूरा 1 महीने तक भी अपना ट्रेड को आप लोग वो करते हैं ना, मतलब कि होल्ड करते हैं, चाहे वीकेंड हो या वीकेंड नहीं हो, आप लोग ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ होती है तो हम लोग ट्रेड को क्लोज करेंगे, चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में, लेकिन इसमें आप लोग होल्डिंग अलाउ है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है या नहीं। देखो, फंडिंग टिप्स का बहुत ही सादा सा फंड है। इसमें यह है ना कि जो न्यूज से अगर 5 मतलब जो हाई न्यूज होती है ना, जैसे NFP और जो होते हैं FOMC वाला, ये अगर न्यूज होता है ना, तो इसमें ये होता है कि उससे अगर
5 घंटे पहले आप लोगों ने ट्रेड ओपन की है तो वो प्रॉफिट आपको काउंट की जाएगी, उसका न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें एक और बात भी है, अब लोग बोलते हैं कि यार डेली भी न्यूज वगैरह आती है, तो देखिए अगर न्यूज से 5 मिनट पहले अगर आपने ट्रेड ओपन की है तो फिर कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अगर न्यूज के 5 मिनट पहले आपने ट्रेड ओपन की है तो ठीक है, अगर नहीं की तो न्यूज खत्म होने के बाद भी आप लोग ट्रेड को ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्योंकि मैंने इसमें न्यूज ट्रेडिंग भी की है, इसमें मैंने सब कुछ किया है, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वीकेंड होल्डिंग भी अलाउ है। और अच्छा, तो ये 5 का जो 2 स्टेप अकाउंट होता है, इस पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है जो एक दिन का 5% होता है और ओवरऑल 10% होता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट टारगेट होता है फेस 1 में वो 8% होता है और फेस 2 में आपको 5%। ये दो जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद आप लोग KYC करें। और इंशाल्लाह मैं KYC पे आपको मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि यार KYC नहीं होती, ये होती वो नहीं। KYC इतना आसान होता है कि मेरे 5 मिनट के अंदर मेरा KYC कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सही तरीके कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट ID कार्ड के साथ भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपना प्रूफ दिखा दिया है। अभी तकरीबन मेरा प्रॉफिट चल रहा है $40-45 मेरा भी प्रॉफिट चल रहा है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। अच्छा, तो अब बात आते हैं कि यार अगर हम लोग अकाउंट लेंगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता अकाउंट बाई कैसे करना है, तो मैं नीचे इस स्क्रीन पे मैं आपको अपना जो कस्टमर कॉन्टेक्ट है उसका नंबर मैं आपको देता हूँ, आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपको अकाउंट लेने से लेके सब कुछ आपको गाइड कर देगा, ठीक है। कोर्स चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि हम इसको पास कैसे करेंगे, ठीक है। तो पास करने का आसान तरीका अगर मैं आपको बता दूं, मेरे जो फेस 2 है ना, फेस 2 उस पे मैंने सिर्फ इस एक ट्रेड से मैंने अकाउंट को पास किया, ठीक है। इस ट्रेड में मैंने तकरीबन 1000 पिप्स लिए थे और इस ट्रेड की वजह से मेरा जो फेस 2 है वो कंप्लीट हुआ था। उससे पहले भी मैंने यहाँ पे एक गोल्ड का ट्रेड की थी जिसमें भी 800 पिप किए थे, उससे पहले 700 पिप। उसकी एक सेकंड में आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये वीडियो आप लोग देखोगे ना, ये वीडियो इसमें मैंने लाइव प्रूफ के साथ आपको प्रूफ दिखाया कि कैसे मैंने 850 पिप कैप्चर की है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई है, क्योंकि न्यू चैनल बनाया है, अब आपको पता है कि सब कुछ कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो 140% बनाया है कॉपी ट्रेडिंग में। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती तो कॉपी ट्रेडिंग मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आप लोगों को गाइड किया है। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट अकाउंट बनाना है और डिपॉजिट करना है। ट्रेड्स मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 31 लोग हैं, वो कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो चले अब सही बात पे आते हैं। अच्छा, तो ये इस ट्रेड पे तो मैंने अपना वो पास किया था जो MT जो फेस 2 है, और उससे पहले अच्छा जो मेन स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ कि मेन स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर रीड करना आता है ना, स्ट्रक्चर, तो वो तो बिल्कुल आपके लिए आसान है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर मार्क नहीं करना आता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपने अकाउंट पास करना है ना, देखिए ये यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक जोन था जो कि रेंज में चल रही है, लेकिन हमने इसमें ट्रेड नहीं करना। ओवरऑल मैंने किया है क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट था, यहाँ पे मैंने बाय किया था, हुआ, ठीक है। लेकिन आपने मार्केट का वेट करना है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। मतलब कि अब मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं ना, यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले ली, ठीक है। अब आपने सोचने के रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट होगी, ये आपकी आखिरी जो बाइंग की कैंडल है ना, ये वाला, ठीक है। ये जो बाई की कैंडल है ना, एक सेकंड में आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो मैं आपको इसमें रिट्रेसमेंट भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये जो बाई की कैंडल है ना, यह अगर इसके नीचे कैंडल रेड कैंडल क्लोज होती है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो रिट्रेसमेंट है वो वॉलिड है। अब मैक्सिमम लोग इसको भी रिट्रेसमेंट मानते हैं कि यार एक कैंडल क्रॉस हो गई, नहीं, इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलते, ठीक है। अब मतलब कि जो आपका जो सबसे हाई लास्ट बुलिश कैंडल होती है ना, उसका हाई और लो अगर आप इसको मार्क करोगे ना, तो आपका जो लास्ट इंडिपेंडेंट बार कैंडल होता है ये वाला होता है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट आती है और कैंडल क्रॉस होती है तो ये आपका वॉलिड रिट्रेसमेंट होता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है।
एक सेकंड, आपको समझ नहीं आएगी सही तरीके के साथ मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पल्स मूव लगा, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग मूव लगा बाई की तरफ से। अब यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है। रिट्रेसमेंट जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई ना, तो आपको समझ आ चुकी थी कि यार रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपने लेवल्स मार्क करने हैं कि हमें गोल्ड की ट्रेड कहाँ से ले लिया। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड में आप लोग हमेशा बुलिश रहे। ठीक है, अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अब यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। रिट्रेसमेंट जैसे हो जाए ना, जैसे आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आपने सोचना है कि हमें कहां पर ट्रेड में बैठना है। बैठने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते हैं कि जो मार्केट अपना एक रेजिस्टेंस तोड़े। ठीक है, एक रेजिस्टेंस तोड़े और उसके बाद मार्केट वापस उस रेजिस्टेंस को पर आए, लेकिन उस रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसको ये बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक सेकंड में आपको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, मैक्सिमम लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ पे हमारे पास कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं कर दी, क्योंकि आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये आता है, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस था ना, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक सेकंड लिख भी देता हूँ, इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे POI लिख देता हूँ। ये हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और क्योंकि बुलिश ट्रेड में अगर आपने ट्रेड करनी है ना बुलिश, मतलब कि गोल्ड में अगर आपने बुलिश रहना है तो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड आपको हमेशा बुलिश रहना चाहिए। अगर बुलिश रहना चाहिए तो बुलिश ट्रेड में आप लोगों ने जस्ट 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो जाए और उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करे, मतलब कि जब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो जाए, उसके बाद मार्केट वापस उस रेजिस्टेंस को आए, लेकिन वो दोबारा रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो सपोर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। फिर हमने फर्स्ट ट्रेड हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, वो है ये लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये वाला मार्केट का सबसे लो पॉइंट ये है। ठीक है, रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई है। तो ये आपका लो है और ये आपका हाई है, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है और सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। ठीक है, तो यह इस 2 पॉइंट से आप लोगों ने ट्रेड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड लिख दिया है। तो फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। आपने ट्रेड सिर्फ 2 जगह से करनी है, और थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड होगा, 3 दिन तक चलेगा, 2 दिन तक, 3 दिन, मतलब कि मैक्सिमम 1 हफ्ता भी लग सकता है। और अगर ट्रेड सही बुलिश हो तो आपको 1 दिन के अंदर देगी। अब ये ट्रेड मैंने कल रात ओपन की है, तो देखो अभी इसमें कितना पिप्स हमारे पास प्रॉफिट में चल रहा है। हमारे पास चल रहा है 370 पिप्स अभी हमने कैप्चर की है, लेकिन हमने क्लोज नहीं किया। मैं हमेशा 1:90 पे निकलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बार बार इस लेवल को टच करके सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत की है यहाँ पे आई, लेकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमारा मेन बात आता है कि आपने ट्रेड कहाँ से करनी है। एक तो यहाँ पे करनी है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और सेकंड जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। अगर यहाँ से मार्केट आता है ना, यहाँ से आप लोग बाय करते हो, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी हो जाती है ट्रेड करने पर। लेकिन गोल्ड हमेशा बुलिश होता है, और इतना ज्यादा मतलब कि डाउन आने के बाद ये जरूर यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल बना है। इसको आप ये लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका लेटेस्ट लो था और इसने लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना दिया है। ठीक है, लेकिन आपने ट्रेड कब कर ली है, अब यहाँ पे मार्केट आ चुका है आपका। जब पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका मार्केट आ जाता है ना, तो आपने डायरेक्ट इंटर नहीं होना, आपने कम से कम एक कैंडल जो टाइम फ्रेम होना उसके हिसाब से आप लोगों ने एक कैंडल उस ट्रेड की ले ली है। मतलब कि आपका H1 का ट्रेड है ना, तो आपने यहाँ से देखना है कि आपका यहाँ पे आपका बाय बनते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे बाय करोगे ना, तो आप यहाँ से लेकर ये आपका हाई है। आपका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो भी 500 पिप तक है, और वो अगर आपने ये ट्रेड ली थी तो आपका 500 पिप्स
आज कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो अभी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट नीचे आते हैं वापस ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच किया है, लेकिन यहाँ पे बायर्स बैठे थे, मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से आप लोग बाय कर सकते थे और यहाँ पर आपको 500 पिप्स तक मिल जाते। ठीक है, अगर आप लोग 500 पिप्स यहाँ से ले जाते, 0.3 पे मैंने ली थी ट्रेड, 0.3 और तकरीबन यहाँ से मुझे 150 पिप, असल में मैंने तो ये वाला ट्रेड ली थी, $300 इसमें बने थे, उससे मैंने $50 लॉस किया था, तो अकाउंट पास हो गया था। अब दूसरा ट्रेड आपने कैसे करनी है, दूसरा सेटअप आपने कहाँ पे ढूंढना है, एक तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड हो गए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद जब आपका मार्केट यहाँ से एक सेकंड अगर यहाँ से वापस ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आ जाती है, फिर नीचे, फिर इस तरह अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है, ये आपका सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखना है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, अगर यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिल चुका है तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो, और टारगेट आपका फर्स्ट जो स्ट्रक्चर लेवल है यहाँ तक। और अगर आप लोग अगर आपने 0.2 लोड भी ओपन किया, 0.02, तो आप लोग एक लोड यहाँ से निकाल ले और एक लोड आप लोग हाई तक वेट करें। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैंने ये वाला लाइव ट्रेड की थी ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड को ओपन की थी। ठीक है, लेकिन मैंने ये वाला ट्रेड क्यों ओपन की थी, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने 1-2 भी लिखी थी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, 1-2 एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन की नीचे कैंडल्स क्लोज हुई है, लेकिन एक भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसे हम लोग माने कि यार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन जैसे ये छोटी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तो इस दूसरे कैंडल पे मैंने बाय कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑलरेडी टच कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे ओपन की है। तो अभी मार्केट अभी तकरीबन 12-13 घंटे हो चुके हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब ये जो कैंडल आया, ये बहुत जबरदस्त कैंडल आया है। अब यहाँ पे मार्केट क्यों बेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो इसलिए मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यही तरीका है, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप लोग मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप एक कस्टमर सर्विस है, आप लोग उनसे भी बात कर सकते हो, वो आपको मुकम्मल गाइड करेगी। ठीक है।